जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स साइंस में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल सॉल्यूशन। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन करा था, तो इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। पहले क्या पढ़ा था? लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर क्या होता है, एंगल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एक्सियोम पढ़ी थी। एक्सियोम और थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है? एक्सियोम तो वो चीज होती है जो ऑलरेडी प्रूव होती है, ठीक है। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने कल 6.1 एक्सियोम पढ़ी थी, 6.2 एक्सियोम पढ़ी थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? 6.1 थ्योरम, उसका अच्छे से प्रूव करा था। तो आप पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो जाके देखें, ये सब समझ में आएगा, तब हम फिर एक्सरसाइज पे आना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। दो लाइंस है ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फिर एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी ये वाला एंगल कितना गिवन है हमको? 40 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या हमारे पास? गिवन है हमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दोनों चीज गिवन है। अब हमको प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। देखो, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल किस पे? एक स्ट्रेट लाइन पे है। स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स भी कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है। एंड एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई बी ओ ई बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ए बी गिवन था हमको, स्ट्रेट लाइन थी। तो देखो हमको गिवन क्या था? एंगल ए ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे ए ओ सी और यहाँ पे बी ओ ई है, तो मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ। एंगल ए ओ सी प्लस इसको साथ में लिख दो बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल कितने दे रखे हैं हमको? 70 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है हमको। ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है? 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा यहाँ से? 110 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा एंगल आ गया हमारा? सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, इंट्रोडक्शन में बताया था जब भी किसी का रिफ्लेक्स निकालते हैं या तो 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 360 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 360 ये हो जाएगा, माइनस इंटीरियर एंगल कितना है? 110 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ये? 052। तो एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा? एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा? 250 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना आ गया? 250 डिग्री। अब हमको एक चीज़ और निकालनी, क्या निकालना था हमको निकालना था एंगल बी ओ ई, ठीक है। अब देखो एंगल क्या निकालना है? बी ओ ई। अब देखो फिर से स्ट्रेट लाइन लेंगे, एस टी आर ए आई जी एस टी। स्ट्रेट लाइन कौन सी हमारी? स्ट्रेट लाइन है सी डी। जब सी डी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल
BOE BOE प्लस एंगल BOD या DOC BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, COE एंगल कितना आया था, COE 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल BOE कितना आया, BOE निकालना है, BOE क्या फाइंड करना है हमको, प्लस एंगल BOD कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE प्लस 110 और 140 कितना होता है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, एंगल BOE 180 माइनस 150 डिग्री, तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री एंगल BOE। ठीक है, तो एंगल BOE कितना आ गया 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें इन ए फिगर 6.13 फिगर गिवन थी, एंगल AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, लाइंस AB और CD, दो लाइन गिवन थी AB और CD जो इंटरसेक्ट कर रही थी O पॉइंट पे। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC और BOE इन दोनों एंगल्स का सम कितना गिवन था हमको 70 डिग्री। एंड एंगल BOD कितना गिवन था हमको 40 डिग्री, BOD 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल BOE फाइंड करना था, BOE ये वाला एंगल फाइंड करना था, और रिफ्लेक्स ऑफ COE इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना था। इसका रिफ्लेक्स क्या होगा ये पूरा। ठीक है, 360 डिग्री में से उसको माइनस कर दो तो क्या निकल जाता है रिफ्लेक्स। तो पहले हमने क्या करा, हमें लाइन गिवन थी, पहले हमने गिवन लिख लिया, गिवन के बाद AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB क्या थी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इसी स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल बन रहे थे। मैंने तीनों एंगल्स को लिख लिया। पहला था एंगल AOC, जो भी बीच में होता है वो बीच में आता है एंगल। ठीक है, फिर था एंगल COE ये वाला, फिर था एंगल EOB ये वाला। ठीक है, तीनों को लिख के 180 डिग्री आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, अब हमको गिवन था कि AOC और BOE का सम कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने AOC BOE दोनों को एक साथ लिख लिया, प्लस एंगल COE लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना गिवन था 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल COE कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका रिफ्लेक्स निकालना था, COE का क्या निकालना था, COE इसका क्या निकालना था रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं 360 माइनस इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल क्या था 110 डिग्री, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 डिग्री। फर्स्ट हमारा निकल गया, सेकंड निकालना था BOE ये कौन सी स्ट्रेट लाइन पे था CD। ठीक है, CD एक स्ट्रेट लाइन थी, इस पे था, तो इस पे कौन कौन से एंगल आए थे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों एंगल्स को मैंने ये लिख दिया, सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। तो अभी एंगल COE निकाला था, कितना आया था 110 डिग्री, BOE एज इट इज, BOD गिवन था 40 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके 150 आ गया, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो एंगल BOE किसके इक्वल आ गया हमारा 30 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे दोनों फाइंड हो गए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये जो सॉल्यूशन है जो न्यू बुक आई NCERT के उससे है। ठीक है, न्यू बुक का ही सॉल्यूशन हो रहा है अब, क्योंकि उसमें मतलब सिलेबस चेंज नहीं, क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, जो क्वेश्चन डिलीट कर दिए कुछ, बस डिलीट करें, कुछ नया ऐड नहीं करा। ठीक है, तो जो नई बुक आई है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेटा हम आते हैं NCERT का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 6.14 फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ए फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN, एक तो XY लाइन है और एक MN लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट O, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट पे। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री, POY हमको 90 डिग्री माना, POY कितना है 90 डिग्री, एंड A/B इज 2/3, A/B ये दोनों हमको किस रेशो में दे रखे हैं 2/3 में। ठीक है, फाइंड एंगल C, हमको क्या फाइंड करना है एंगल C फाइंड करना है, जो भी कि कहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब तो गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमको दे रखा है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो, जब भी हमको A/B में दे रखी होती है वैल्यू, तो हम एंगल A को क्या लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल टू किसी भी रेशोज में कंपेयर कर दो वेरिएबल से, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो रेशोज की, कितना आ जाएगा 2x, और एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, सेम रेशोज से दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो एंगल ए आ जाएगा 2x, एंगल बी आ जाएगा 3x। ठीक है, अब हमको एक 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या है XY,
स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, बी, ए और 90 डिग्री, इन तीनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, या अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से भी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, पहले लाइन से कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी क्या ऐड करा था हमने 3x, और एंगल ए क्या ऐड करा था हमने 2x, प्लस एंगल पी ओ वाई कितना है गिवन था 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हाँ तो कोई डाउट नहीं है। आप देखो दो सेम वेरिएबल्स हैं तो दोनों इनके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे ऐड। ठीक है, तो देखो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 180 माइनस 90 डिग्री। जब 5x इज इक्वल टू, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 90 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 90 डिवाइडेड बाय 5, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है ना, 18 5 जा 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 डिग्री। जो x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू हम एंगल a और एंगल b में रख देंगे तो हमारे पास एंगल a और एंगल b आ जाएंगे। तो एंगल a क्या था हमारे पास, एंगल a था हमारे पास 2x, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू है 18 डिग्री, तो 2 इंटू 18 डिग्री, तो एंगल a कितना आ जाएगा 18 टू 36 डिग्री। ठीक है, अब एंगल b निकाल लेते हैं। एंगल b कितना था, एंगल b था 3x, तो एंगल b x की जगह रख देंगे 18 डिग्री, 18 डिग्री, तो 18 3 से कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल बी कितना जाएगा 54 डिग्री, तो एंगल बी आ गया हमारा और एंगल ए आ गया। अब क्या निकालना है हमको, एंगल सी निकालना है। अब एंगल सी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है mn, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है mn और एक रे है OX। ठीक है, जब एक स्ट्रेट लाइन से रो OX पास होती है तो उन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो उन एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन MN इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड रे OX, रे क्या हो जाएगी OX। ठीक है, क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे अप्लाई होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन जरूर देना साथ में, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी कितना गिवन है हमको, अभी निकाला था 54 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी 180 डिग्री, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 54 डिग्री। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो हमारी सी जो जो हमने निकाला था वो निकल गई, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, जो गिवन था सबसे पहले वो लिखा, गिवन के बाद हमने जो रेशोज में दिए थे हमने सेम वेरिएबल से उनकी क्या कर दी मल्टीप्लाई। एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 2x और एंगल बी कितना आ गया हमारे पास 3x। उसके बाद हमने एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन थी, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन थी, और उन जितने भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे थे उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, या एक स्ट्रेट लाइन का एंगल ही कितना होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों को हम ऐड करके हमने किसके इक्वल कर दिया 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल ए इज पी ओ वाई 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना था 3x, एंगल ए कितना है 2x, और एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा था 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी प्लस का था 90, इधर आके माइनस का हो गया, 3x और 2x कितना हो गया 5x, तो 180 माइनस 90 कितना 90, 5x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। जो x की वैल्यू आई है वो एंगल ए और एंगल बी में रख दो तो हमें एंगल ए और बी मिल जाएंगे। तो एंगल ए क्या था 2x, x की जगह 18 रख दिया तो एंगल ए आ गया 36 डिग्री। एंगल बी क्या था 3x, x की जगह 18 रख दिया तो एंगल बी आ गया 84 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था एंगल सी। एंगल सी के लिए मेरे को एक स्ट्रेट लाइन एम एन, स्ट्रेट लाइन क्या है mn, और एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। एंगल बी कितना है मेरे पास 54 डिग्री, तो एंगल बी की जगह 54 रख दूंगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये प्लस का इधर आके माइनस का, जब माइनस कर देंगे तो 126 आ जाएगा एंगल सी। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है किससे इक्वल है, इसके। ठीक है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, दोनों एंगल क्या है, इक्वल। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, प्रूव क्या करना है हमको, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो बहुत इजी तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें गिवन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे इसमें, प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है हमको एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है मुझे। अब मैं अगर एस टी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, और रे क्या हो जाएगी हमारी, रे क्यू पी। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल कौन कौन से, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, अगेन स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है एस टी एंड रे क्या है, अब का रे चेंज हो जाएगी, रे क्या आ जाएगी, आर पी, पहले रे क्या थी, क्यू पी, अब की बात हो जाएगी आर पी। ठीक है, रे हो गई हमारी आर पी। अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन जरूर लिख देना, लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन हर क्वेश्चन में जरूर लिखा करो। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 3। अब 1 इज इक्वल टू 2, 1 और 2 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों के आर एच एस साइड क्या है, इक्वल। जब आर एच एस साइड इक्वल है तो इनके एल एच एस साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3, ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इनके दोनों साइड क्या है, इक्वल, दोनों साइड क्या है, 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन में देखो 1 में क्या था, एंगल पी क्यू आर इज टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर किससे इक्वल था, पी आर क्यू के, पी क्यू आर इज टू पी आर क्यू। तो पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू। तो पी क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज टू, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत चेंज करो, पी आर क्यू को ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो जब ये दोनों सेम है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा प्लस में एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू में एंगल पी आर टी। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास सिंपल क्या बचेगा, एंगल, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर ही था, लीनियर पेयर। तो क्या बचेगा मेरे पास, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी ये क्या करना था मेरे को, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये क्या करना था, प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, बस समझना है। और सारे क्वेश्चन लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन मान के ही होंगे, 180 डिग्री एंगल करके।
तो बस अगर क्वेश्चन समझ जाओ तो सारा हो जाएगा। तो ये गिवन था, हमको प्रूव ये करना था। अब ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों जब इनके आर एच एस इक्वल है तो इनके एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे। एल एच एस दोनों के इक्वल कर दिए, जब एल एच एस दोनों के इक्वल कर दिए तो हमको गिवन क्या था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, कहाँ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हमने एक एंगल को चेंज कर लिया, मैंने पी आर क्यू को लिख दिया, मैंने पी क्यू आर को लिख दिया, पी आर क्यू लिख दिया, ठीक है। अब ये प्लस का था, पी आर क्यू इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, इक्वल हो गए, ठीक है। हेंस प्रूफ। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। फॉर क्या है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस वाई, x और y किसके इक्वल है, w और z के, ये वाले ये एंगल और ये वाले एंगल क्या है, दोनों इक्वल, दोनों का सम। देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, ठीक है, आंसर। अब प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमको, गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल w प्लस जेड, ठीक है ना, ये दोनों क्या है इक्वल है। अब ये इक्वल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो अब प्रूव करेंगे इसको, क्या करेंगे, प्रूफ, PROOF, प्रूफ। अब हमको क्या करनी है, लाइन प्रूव करनी है, हमें पता नहीं कि लाइन है, तो ये लाइन प्रूव करनी है। जब लाइन ही नहीं पता तो इसका सम 180 डिग्री तो होएगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो पर मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल वो होता है जिसके सारे एंगल का सम कितना हो 360 डिग्री, पूरे एंगल का सम कितना हो 360 डिग्री, उसको क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो अगर मैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, ये हमको पता है। अब क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल w प्लस z, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है, इज इक्वल टू किसके थे, w प्लस z के। तो मैं w प्लस z की जगह क्या लिख सकता हूँ, w प्लस z की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है, इधर भी एंगल x है, इधर भी एंगल x है, इधर भी एंगल y, इधर भी एंगल y है, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या ब्रैकेट में क्या जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना आ जाएगा यहाँ से 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री कैंसिल करके। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। यही क्या करना था हमको, प्रूफ एंगल x और एंगल y ये दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन का भी सम एंगल स्ट्रेट लाइन पे एंगल कौन सा बनता है 180 डिग्री, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो लिख देंगे AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बहुत इजी था, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने 4 बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर 6.17, फिगर हमको ऑलरेडी गिवन है, फिगर 6.17, इसमें क्या है POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस पे क्या है परपेंडिकुलर मींस कि एंगल बना रही है 90 डिग्री, ठीक है। फिर OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, ठीक है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR के बीच में क्या है एक रे है। प्रूव दैट एंगल ROS, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। तो हम सबसे पहले प्रूव करने की ये कोशिश करेंगे। जब हम ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो हम क्या सोचेंगे, ये क्या एंगल ROS है, अगर मैं 2 इधर मल्टीपल में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। इट मीन्स अगर हमने 2 इक्वेशन बनाई होंगी और दोनों के हमने ऐड करा होगा
तभी आया होगा टू एंगल ऑफ आर ओ एस। हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ आर ओ एस कैसे कैसे बना, ठीक है, आर ओ एस ये वाला एंगल, ठीक है। पहले हम लेते हैं एंगल आर ओ एस, एंगल आंसर एंगल आर ओ एस, ठीक है। एंगल आर ओ एस कैसे कैसे बना होगा, अगर मैं इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दूं, एंगल आर ओ, अगर मैं एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ पी, इस पूरे एंगल में से एस ओ पी या पी ओ एस को माइनस कर दूं, ठीक है, पी ओ एस, ठीक है। मैं आर ओ पी में से क्या माइनस कर दूंगा, पी ओ एस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब आर ओ पी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, क्योंकि एंगल आर ओ पी कितना है, 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। बहुत ईजी है। अब मुझे फिर से ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या मान लूंगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मैं 1 मान लेता हूँ। अब फिर से मैं क्या निकालूंगा, एंगल आर ओ एस, फिर से मैं एंगल आर ओ एस निकालूंगा, ठीक है। अब एंगल आर ओ एस कहाँ पे, एंगल आर ओ एस, अब बार दोबारा भी एंगल आर ओ एस ही रहेगा, ठीक है। तो ये बना कैसे हुआ, अगर मैं क्यू ओ एस इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, तो ऐसे ही रहेगा, पर ये एंगल कितना था, 90 डिग्री गिवन था, देख लो एंगल क्यू ओ आर कितना था, 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बहुत ईजी है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का ऐड कर दूंगा, तो LHS वाले LHS एक तरफ ऐड हो जाएंगे और LHS एक तरफ, तो LHS क्या, एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ एस, तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये वाला क्या है, RHS, तो क्या है यहाँ पे 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये क्वेश्चन 1, 2 क्या है हमारी, ये रही एंगल क्यू ओ आर, ठीक है, प्लस एंगल क्यू ओ एस, सॉरी क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब देखो ये माइनस 90 और ये प्लस 90 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, तो मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूँ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब ये किस में मल्टीप्लाई में, नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में, आर ओ एस कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये क्या करना था, प्रूफ, जो कि क्या हो गया, हैंस प्रूफ, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत इजी था, बस समझने के ऊपर बात है। हमको दोनों बार ही एंगल आर ओ एस निकालना था, क्यों निकालना था, सोचो, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, अगर 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, वो कब आया होगा, जब हमने दोनों एंगल्स को क्या करा होगा, ऐड, तो 2 इक्वेशन होंगे उनका ऐड करा होगा, ठीक है। तो मैंने वही करा, एंगल आर ओ एस को पहले कैसे निकालेंगे, आर ओ एस ये वाला है, ठीक है। तो पहले कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे में से मैं इस हिस्से को माइनस कर दूं, इस वाले हिस्से को, पूरे में से मैं इस हिस्से को माइनस कर दूं, तो ये बचेगा, तो वही करा, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी, पी ओ एस, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, तो ये हो गया, ये 90 डिग्री गिवन था। ऐसे इसमें करा, दोबारा एंगल आर ओ एस निकालना है, एंगल आर ओ एस कैसे निकलेगा, इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये बचेगा, तो वही करा मैंने, एंगल क्यू एस माइनस 90, तो दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन को ऐड करा, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आर ओ एस और आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ क्यू एस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। 90 से 90 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लिया माइनस का, ठीक है। तो फिर ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आगे डिवाइड में हो गया, तो आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ इट इज ए गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, हमको एंगल एक्स वाई जेड गिवन है 64 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल एक्स वाई जेड, देखो एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, एक्स वाई जेड इज कितना गिवन है, 64 डिग्री, ठीक है। फिर एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसने एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कराया, आगे मतलब एक्सटेंड कराया, कहाँ तक, पॉइंट पी तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने फिगर ड्रॉ कर ली, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, इफ रे वाई क्यू
वाई क्यू, रे क्या है वाई क्यू, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी एक रे है जो इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट, और वो रे क्या है वाई क्यू, ठीक है। बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है हमारे पास ये है। अब देखो, जब भी कोई रे बाइसेक्ट करती है एंगल को, यानी कि इस एंगल को क्या कर रही है बाइसेक्ट, ठीक है। तो जब रे बाइसेक्ट करेगी तो इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। कौन कौन से एंगल, एंगल पी वाई जेड, पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। रीजन लिखोगे बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमको क्या निकालना है, एंगल क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हमारे पी एक्स, जब स्ट्रेट लाइन पी एक्स है तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल पी वाई क्यू, पी वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इजकल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। अब इन सब का सम कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू किसके है, एंगल पी वाई क्यू किसके है, एंगल जेड वाई क्यू के। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एंगल पी वाई क्यू किस प्लस एंगल जेड वाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो जेड वाई क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड गिवन है हमको 64 डिग्री, 64 डिग्री एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 116। तो ये क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू। तो एंगल पी वाई क्यू कितना आ जाएगा, पी वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 2, 5 जा 10 2 8 जा 16। एंगल पी वाई क्यू कितना आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। एंगल पी वाई क्यू कितना आ गया 58 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना था, पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, ठीक है। देखो पी वाई क्यू रेड करो या पी क्यू पी वाई रेड करो, बात एक ही है। तो ये कौन सा एंगल आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एंगल क्यू वाई पी इजकल टू 58 डिग्री, ठीक है। क्यू वाई पी कितना आ गया हमारा 58 डिग्री। अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो निकाल लेंगे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स जब भी निकालते हैं 360 में से इंटीरियर एंगल को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 360 माइनस इंटीरियर एंगल कितना है 58 डिग्री, 58 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 550 और 302 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी कितना गया 302 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड एक्स वाई पी, ये रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई और पी, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये और फाइंड करना। ये कैसे फाइंड होगा, एक्स वाई क्यू। अब देखो एक्स वाई क्यू एंगल क्या क्या मिलकर बन रहा है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू कितना है, जेड वाई क्यू जो एंगल 58 डिग्री आया है वही क्या हो जाएगा जेड वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू
क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स क्या थे? इक्वल, बाइसेक्टर थे, तो जेड वाई भी क्योंकि कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 1 2, ठीक है, 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एंगल हमने एक्स वाई क्यू भी निकाल लिया, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी निकाल लिया। बहुत इजी तरीके से था, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, जो भी बाइसेक्टर होगा वो एंगल को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर थी, तो इन दोनों एंगल्स को क्या कर, इस एंगल को क्या कर देगी ये पूरे को दो पार्ट में, तो क्या हो जाएगा एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे हम पी एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दो एंगल, ये दो एंगल इसके इक्वल था, तो इस पी जेड वाई क्यू मैंने क्या लिख दिया पी वाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल पी वाई क्यू, ये 64 था, ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस हो गया, जब माइनस करा तो कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। क्या एंगल पी वाई क्यू और क्यू वाई पी एंगल एक ही है, या तो आप पी वाई क्यू ऐसे रीड करो या क्यू वाई पी ऐसे रीड करो। ठीक है, तो कितना आया 58 डिग्री। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस इंटीरियर एंगल कर देंगे। इंटीरियर एंगल क्या था 58 डिग्री, जब माइनस करा तो क्या आ गया 302 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना है, एंगल एक्स वाई पी प्लस एंगल जेड वाई पी। अब देखो एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू। अब इसमें दो एंगल का सम है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड। तो ये दोनों एंगल मैंने लिखे, एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू कितना है, ये दोनों काट करके 122 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हो गया लास्ट क्वेश्चन।